Hello students, good morning. Now today we are going to start class 11th chapter first set. It is a very easy chapter. So now हम लेते हैं types of set. हमने जो इसके पहले 2 वीडियो बनाए थे सेट के वो ऑलरेडी इसी कॉन्सेप्ट पे थे, तो हम आज उसकी एक एक्सरसाइज लेते हैं. हम इस एक्सरसाइज में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट. मीन्स हमें इन स्टेटमेंट्स को देख के बताना है कि हमारा कौन सा सेट जो फाइनाइट है और इनफाइनाइट है. तो यदि आपने इसके पहले के जो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो हम उनकी जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए, हमें इन स्टेटमेंट को पढ़ के ये बताना है कि हमारा कौन सा सेट है वो फाइनाइट है और कौन सा सेट है इनफाइनाइट है. अब हम इन दोनों का सिलेक्शन कैसे करेंगे, तो देखिए यदि हमारे एलिमेंट काउंटेबल होते हैं तो वो फाइनाइट सेट होता है, और हमारे यदि हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, मीन्स जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारा इनफाइनाइट सेट होता है. देखिए, द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, ऑलरेडी काउंटेबल, तो कैसा सेट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फाइनाइट. ओके, इट इज अ फाइनाइट सेट. ओके, अब देखिए नंबर सेकेंड, x सच दैट x बिलोंग्स टू n. n हमारा होता है नेचुरल नंबर एंड x इज अ प्राइम नंबर. तो ऐसे नेचुरल नंबर जो प्राइम नंबर है, तो सो देयर आर इनफाइनाइट नेचुरल प्राइम नंबर, सो इट इज आल्सो इनफाइनाइट सेट. ओके, बहुत सिंपल है, बस हमें देखना है कि कौन सा काउंटेबल है अनकाउंटेबल है. अगेन, x such that x belongs to n means x नेचुरल नंबर है and x is a odd number और x odd नंबर. तो ऐसे बहुत सारे नेचुरल नंबर होंगे जो ऐड होंगे, ऑड होंगे, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते. सो देयर आर आल्सो इनफाइनाइट नेचुरल ऑड नंबर, सो इट इज आल्सो इनफाइनाइट सेट. ओके, देखिए नंबर 4th, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द y एक्सिस. मीन्स ऐसी लाइंस का सेट जो y एक्सिस के पैरेलल हो. तो देखिए, सपोज ये आपका y एक्सिस है, अब इनके पैरेलल जो भी लाइन रहेंगी वो इस टाइप से रहेंगी, तो ये लाइन से आपकी इनफाइनाइट हो सकती है. कैसे हो सकती है, इनफाइनाइट. ओके, सो इट इज आल्सो इनफाइनाइट. ओके, इनफाइनाइट. अब देखते हैं नेक्स्ट, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 4. तो देखिए 4 के मल्टीपल मीन्स 4, 8, 16, 12, 16, 20 एंड सो ऑन. तो ये इनफाइनाइट नंबर हो जाएंगे क्योंकि 4 के मल्टीपल जो है वो चलते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे. ओके, सो इट इज आल्सो इनफाइनाइट सेट. ओके, अब देखिए नेक्स्ट, द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ. ओके, अब ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन भरा हो सकता है, इसमें सबकी अलग अलग राय हो सकती है कि जो एनिमल है वो अर्थ पे वो काउंटेबल की अनकाउंटेबल है. यहाँ पे एनिमल्स की बात हो रही है, और जितने हम जानते हैं एनिमल्स जो हमारी नॉलेज में है वो काउंटेबल होते हैं. तो बुक के अकॉर्डिंग तो हम इसमें क्या लिखेंगे, फाइनाइट सेट. ओके, देयर आर फाइनाइट एनिमल्स इन द अर्थ. ओके, बट अगर स्पीशीज पे आते हैं तो कई ऐसे एनिमल्स में जिन्हें आज तक कभी सर्च ही नहीं किया गया है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इनफाइनाइट सेट हो जाएंगे. लेकिन आपको बुक के अकॉर्डिंग क्या लिखना है, फाइनाइट. सो ऐसे एनिमल जो अर्थ पे होते हैं वो क्या हो जाएंगे, फाइनाइट सेट हो जाएंगे. नंबर 7th, नेक्स्ट, द सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0, 0. तो देखिए, वैसे तो ये इनफाइनाइट सर्किल होते हैं जो अपने ओरिजिन से जा सकते हैं, किसी पॉइंट से जा सकते हैं. देखिए कैसे, सपोज ये आपका ओरिजिन है 0, 0, यही होता है ओरिजिन. तो सपोज हमने एक सर्किल बनाया, अब हमने एक और सर्किल बना दिया, ओरिजिन से जाएगा, फिर हमने एक और सर्किल बना दिया, ओरिजिन जाएगा, फिर हमने एक और सर्किल बना दिया जो ओरिजिन से जाएगा. तो ऐसे इनफाइनाइट सर्किल आप ओरिजिन से ले सकते हैं. सो देयर आर इनफाइनाइट सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, सो इट इज आल्सो इनफाइनाइट सेट.
ओके क्लियर। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना था कि हमारा कौन सा सेट जो है वो इनफाइनाइट है और कौन सा सेट जो है वो फाइनाइट है और इनफाइनाइट है। तो हमें स्टेटमेंट पढ़ के ही क्लियर हो जाता है। जैसे यहाँ पे आपको ये बताना था कि फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। यदि आपको विद आंसर जस्टिफाई करके लिखना है तो क्या लिखेंगे, देयर आर 12 मंथ इन अ ईयर सो इट इज अ फाइनाइट सेट। इसको क्या लिखेंगे, सो नाउ देयर आर इनफाइनाइट नेचुरल प्राइम नंबर सो इट इज अ इनफाइनाइट सेट। देयर आर इनफाइनाइट नेचुरल ऑड नंबर सो इट इज अ इनफाइनाइट सेट। Okay, there are infinite lines which are parallel to y-axis, so it is a infinite set. The set of number of which are multiple of 4, so there are infinite number which are multiple of 4, so it is a infinite set. Okay, the set of animal living on the earth, so there are finite animal living on the earth, so it is a finite set. And the number 7th, the set of circle passing through the origin 0 0 infinite. So इसमें क्या लिखेंगे हम, there are infinite circle which are passing through the origin 0 0, so it is a infinite set. तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन फर्स्ट को राइट करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम इसकी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और अगर ओरिजिनलिटी बोला जाए तो आपका चैप्टर जो फर्स्ट है वो सेट, वो सबसे इजी चैप्टर आता है 11th क्लास से। ओके, तो देखिए आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। So now we are going to start question number 2. Which of the following sets are null set? Means empty set or void set. Means ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो वो नल सेट होता है। तो हम इसमें बताना है इस चारों स्टेटमेंट को पढ़ के कि हमारा कौन सा नल सेट है या कौन सा नहीं। अब देखिए फर्स्ट, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 6। मीन्स देखिए यदि हम x को देखें ध्यान से तो जो x है वो 5 से तो आपका बड़ा है ना, यानी जो x है वो 5 से छोटा है और जो x है वो 6 से आपका छोटा है। और ऐसा कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं जो कि 5 से आपका बड़ा हो और x से छोटा हो, ठीक है ना। सो देयर इज नो नेचुरल नंबर between 5 and 6, so it is a empty set. Number second, set of odd numbers divisible by 2, so there is no odd number is divisible by 2, क्योंकि 2 से वो सारे नंबर डिविजल होंगे जो इवन होंगे। ऑड नंबर आपका 2 से डिविजल नहीं होगा, so it is a null set because there is no element which are divisible by 2 of any odd number. Number third, x such that x square minus 2 is equal to 0 and x is a rational number. देखिए यदि हम इसको ध्यान से देखें तो x square minus 2 is equal to 0, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए अगर हम इसको ध्यान से देखें तो x square minus 2 is equal to 0, यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मीन्स x इज इक्वल टू अंडर रूट 2, और आपका जो अंडर रूट 2 है वो एक इरेशनल नंबर है। क्या है? एक इरेशनल नंबर है। और हमें कैसे दिया है? x इज रेशनल नंबर, मीन्स यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो इट इज अ नल सेट और एम्प्टी सेट। अब देख नंबर 4, x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड x इज एन ऑड नंबर। ओके, तो देखिए x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यदि हम इसको सॉल्व करें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2, और 2 आपका कैसा नंबर होता है? इवन नंबर होता है। और आपसे पूछा क्या गया है कि x इज एन ऑड नंबर, सो देयर इज आल्सो नो एलिमेंट, सो इट इज आल्सो नल सेट। ओके, तो आपके इस स्टेप से ये जो चारों स्टेटमेंट है वो नल सेट हो जाएंगे। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ओके,
सो नाउ हम इसके सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्या दिया था हमें, x such that x is a natural number which are x less than 5 and x greater than 6. So there is no natural number which is less than 5 and greater than 6, so it is the null set. Number second, set of odd numbers divisible by 2. तो ऐसा कोई भी ऑड नंबर नहीं होता जो 2 से डिविजल हो, तो वो क्या हो जाएगा आपका नल सेट। नंबर थर्ड, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 एंड इट इज अ इरेशनल नंबर। और हमसे क्या पूछा गया है, एक्स इज अ रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर तो है ही नहीं, तो इट इज ऑल्सो अ नल सेट। नंबर फोर, x such that x square is equal to 4 and x is a odd number। देखिए x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 2, और प्लस माइनस 2 इज अ इवन नंबर। हमसे पूछा क्या गया है कि ऑड नंबर, सो इट इज ऑल्सो नल सेट। तो बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, और इस एक्सरसाइज का वो होगा आपका लास्ट क्वेश्चन। ओके, एंड इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। In the following state whether a is equal to b or not, मीन्स हमें सेट में ये बताना है कि हमारे a is equal to b है कि नहीं है। तो देखिए हम थोड़ा जब इक्वल सेट पे आते हैं तो ऐसे दो सेट जिनके एनी जो एलिमेंट है, क्या है, एलिमेंट है, वो इक्वल हो। ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि कोई भी एक लेटर डबल आ जाए, ट्रिपल टाइम आ जाए, तो वो मैटर नहीं करता है, बस वो इक्वल होना चाहिए। देखिए जैसे फर्स्ट है a इज इक्वल टू क्या दिया हमें, a इज इक्वल टू दिया हमें इधर पे 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू क्या दिया हमें 3 2 1। देखिए 3 है a में और 3 b में भी है, 2 a में है तो 2 b में भी है, 1 a में है तो 1 b में भी है। तो सारे एलिमेंट जो a में है वो सेम टू सेम b में है। तो क्या हो जाएगा ये, द all elements of the set A is all element of the set B, so it is a equal set, so A is equal to B। okay, अब देखिए यहां पे देखते हैं अपन A is equal to 2 4 6 8 10 and B is equal to X such that X is a positive integer X less than 10। तो यदि हम दोनों को ध्यान से देखें तो जो एलिमेंट हमारे A में है और वही एलिमेंट हमारे B में है, सो क्या हो जाएगा, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A एंड सेट B आर इक्वल, सो सेट A इज इक्वल टू सेट B। ठीक है, क्या लिखेंगे, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ इक्वल ऑफ सेट A एंड सेट B सो A इज इक्वल टू B। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, बहुत सिंपल है। अब आते हैं थर्ड पे। देखिए x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 100, यानी ऐसे नंबर जो 100 के मल्टीपल हो, और b हमें क्या दिया है 10 15 20 25 30। तो यहाँ पे 15 और 30 है वो 100 के मल्टीपल नहीं है। तो क्लियर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो a की एलिमेंट है वो b में नहीं है, सो a डज नॉट इक्वल टू b। ओके, यहाँ पे जो हमारा सेट है वो इक्वल नहीं है। ओके, क्योंकि देखिए यहाँ पे 15 और 30 है, वो 100 के मल्टीपल नहीं होते हैं, इनकी टेबल में कहीं भी 100 नहीं आता है। हाँ 10 20 25 में तो आता है, लेकिन 15 13 में नहीं आएगा, तो आगे चल ही रहा है, तो क्लियर नहीं बोल सकते कि आपका जो सेट है वो पर्टिकुलरली जो 100 का मल्टीपल है कि नहीं। तो इट इज अ डज नॉट इक्वल, सो ए डज नॉट इक्वल टू बी। अब देखिए, अब आते हैं नंबर 4, a is equal to x such that x is letter of follow। मीन्स यदि हम इसका सेट बनाए तो a is equal to क्या हो जाएगा, f o l l o w। और हम अगर b का सेट बनाए क्या हो जाएगा, w o एल एफ। अब देखिए मैच करते हैं हमारे सेट इक्वल है कि नहीं है। देखिए एफ ए में है तो एफ बी में भी है, ओ ए में है तो ओ बी में भी है, एल ए में है तो एल बी में भी है, एल ए में है तो एल बी में भी है, ओ अगेन बी में है,
और W भी हमारा A में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A एंड द सेट B आर इक्वल, सो इट इज अ इक्वल सेट। एनी डाउट? बहुत सिंपल है। इक्वल सेट में ये मैटर नहीं करता है कि आपका जो एलिमेंट है, ऑब्जेक्ट है, वो रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ है, बस वो सेट में होना चाहिए। देखिए सेम टू सेम यहाँ पे कि O जो है वो डबल टाइम आया है, लेकिन वो एक B में तो है, मतलब ये इक्वल सेट हो जाएगा। सिमिलरली जो L है वो डबल टाइम आया है, ओके, लेकिन यहाँ पे L सिंगल है, तो ये भी इक्वल हो जाएगा। ओके तो देखिए यहाँ पे आपका जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पे फिनिश हो जाती है। हम आगे इसके वीडियो में जिसके सबसेट लेके आएंगे, ठीक है। तो थैंक यू। वीडियो प्लीज यदि आपको पसंद आए तो प्लीज उसे आप लाइक कर दीजिए।